हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10.1 प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या कहता है कि एक विशेष प्रकार की कलम का निर्धारित मूल्य का मतलब क्या होता है? लिखित मूल्य, अर्थात उस कलम पे जो प्रिंटेड मूल्य है उसी को हम कहते हैं निर्धारित मूल्य। तो वो दिया हुआ है 36 रुपया 50 पैसा। रफीक चाचा शुभम को एक कलम 2 रुपया 90 पैसा रुपए की छूट देकर बेचते हैं। अर्थात जितना निर्धारित मूल्य दिया हुआ है उस पर वो कितना छूट देते हैं? 2 रुपया 90 पैसा छूट देकर के किसको बेचते हैं? रफीक चाचा शुभम को बेच देते हैं। और इससे क्या होता है कि रफीक चाचा को 12% का लाभ मिल जाता है। यदि उसी प्रकार की एक और कलम वे मीता को 34 रुपया 50 पैसे में बेचते तो उन्हें कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो हम सबसे पहले देखेंगे शुभम के लिए, उसके बाद मीता का केस हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुभम के लिए हम देखते हैं कि रफीक चाचा के पेन का विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, रफीक चाचा के पेन का जो विक्रय मूल्य है वो निर्धारित मूल्य कितना था? 36 रुपया 50 पैसा, इतना था निर्धारित मूल्य। इसमें से वो कितना छूट देते हैं? 2.90। तो इसीलिए बेचते हैं कितना में? 36 रुपया 50 पैसे में से घटा देंगे 2.90 को। तो अर्थात शुभम को वो कितने में बेचते हैं? 33 रुपया 60 पैसे में। ठीक है, ये है रफीक चाचा के पेन का विक्रय मूल्य। इसके बाद क्या होता है, ऐसा करने से 33 रुपया 60 पैसे में बेचने से रफीक चाचा को 12% का लाभ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रफीक चाचा के उस पेन का जो है क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है विक्रय मूल्य निकल गया है और दिया हुआ है लाभ 12%। तो इसीलिए क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस प्रतिशत लाभ। ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस प्रतिशत लाभ। तो बराबर, अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 33.60। तो विक्रय मूल्य में 33.60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ है 12, तो 12/100, क्योंकि प्रतिशत लाभ मतलब 12/100, 100 में 12। तो बराबर 33.60 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 1 और 100 का लसा ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा 100 प्लस 12, तो बराबर 33.60 इंटू, देखिए यहाँ पे 100 जो है नीचे में है, तो इस 100 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, गुना 100 कर देंगे और नीचे में बटा 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 12 मतलब 112। तो अब इसको यदि हम लोग काटेंगे तो काटने से आ जाएगा 30 रुपया। अर्थात पेन का क्या हो गया? क्रय मूल्य हमारे पास आ गया कि पेन को रफीक चाचा ने कितने रुपए में खरीदा था? 30 रुपया में। ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि मीता के केस में जाएंगे कि मीता को जब वो पेन को बेचते हैं तब क्या होता है। तो देखते हैं कि अब मीता को बेचकर लाभ, देखिए मीता को बेचने से लाभ होता है। उन्होंने मीता को कितने रुपए में बेचा था? मीता को उन्होंने बेचा था 34.50। तो लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेचा था 34.50 में और क्रय मूल्य है 30, तो लाभ हो जाएगा 34.5। विक्रय मूल्य से हम लोग क्या कर देंगे? क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा लाभ? 4 रुपया 50 पैसा। ये आ गया लाभ मीता को बेचने से। तो इसीलिए प्रतिशत लाभ निकालना है हम लोगों को। तो इसीलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य, ये जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो बराबर लाभ की जगह में कितना आ जाएगा? लाभ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4.50 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया था। उनका पेन का क्रय मूल्य कितना था? 30 रुपया। तो 30 लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 15% का लाभ होता है आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिरोज चाचा ने क्या किया कि एक पैंट को 20% लाभ पर और एक शर्ट को 15% लाभ पर बेचकर कुल 719 रुपया 50 पैसा पाया। वे यदि पैंट 25% और शर्ट को 20% लाभ पर बेचते तो वे और 30 रुपया 50 पैसे अधिक पाते। पैंट और शर्ट के क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लाइन, क्वेश्चन के सबसे पहले लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या किया उन्होंने? पैंट को बेचा 20% लाभ पर और शर्ट को बेचा 15% लाभ पर, और बेच करके कुल जो है कितना रुपया पाया? 719 रुपया 50 पैसा। ओके, तो और फिर दूसरे केस में क्या किया? पैंट को फिर 25% लाभ पे बेचा और शर्ट को बेचा 20% लाभ पर, और ऐसा करने से उनको पहले जितना मिला था उससे और 30 रुपया 50 पैसा अधिक मिला। तो पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? x रुपया एवं y रुपया। ठीक है, तो पैंट के क्रय मूल्य को हम लोग x रुपया कर देंगे, मान लेंगे, और शर्ट के क्रय मूल्य को हम लोग मान लेंगे y रुपया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में पहले लाइन के अनुसार क्या कहता है कि पैंट का विक्रय मूल्य अर्थात पैंट को बेचने से जितना पैसा आया बेचने के बाद और शर्ट को बेचने के बाद जितना पैसा आया, दोनों को यदि प्लस कर दें, ठीक है, दोनों ही के विक्रय मूल्य को यदि जोड़ दें, दोनों के पैसे को जितना आया जोड़ दे, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उनके पास, फिरोज चाचा के पास कितना पैसा आ गया? 719 रुपया 50 पैसा आ गया। ठीक है, तो विच इम्प्लाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पैंट का क्या था? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जब प्रतिशत लाभ दिया रहता है और क्रय मूल्य दिया रहता है, तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ, ये होता है फॉर्मूला। प्लस फिर से यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो शर्ट के विक्रय मूल्य का भी सेम फॉर्मूला, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ ब्रैकेट में बराबर 719.50, विच इम्प्लाई। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए x क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है x इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ कितना है? देखिए तो क्वेश्चन में एकदम पहले लाइन में देखिए है कि पैंट को 20% लाभ पर, तो इसीलिए 20% मतलब 20/100 प्लस। अब शर्ट का विक्रय मूल्य कितना? शर्ट का क्रय मूल्य था y, हम लोग क्रय मूल्य को शर्ट का y माने थे, तो y इंटू 1 प्लस 15/100, क्योंकि शर्ट को बेचने से उनको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 15% का, तो 15/100 बराबर 719.50, विच इम्प्लाई x इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे 1/1 कर सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा ऊपर 100 प्लस 20 और नीचे में 100 प्लस y इंटू, यहाँ पे भी लसा ले लेंगे, इसको 1/1 करके लसा ले लेंगे, 100 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 100 प्लस 15 बराबर आ जाएगा 719.50। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 x बटा नीचे में 100 प्लस 115 y नीचे में 100 बराबर आ जाएगा 719.50। तो इसीलिए अब ये यदि हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे तो 10 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 बचे 10, तो कितना आ जाएगा 6x, x ऊपर में है तो 6x बटा 5 प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, तो देखिए 5 दूना 10 और 5 दिए 15 और नीचे में आ जाएगा 5 दूना 10 और 0, मतलब प्लस 23y/20 बराबर 719.50। अब पढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद है जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने से आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 23y
24x प्लस 23y और नीचे लसा कितना है 20, तो बराबर 719.50। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा 1 करेंगे और तिरछा गुना कर देंगे। तो तिरछा गुना करने से आ जाएगा 24x प्लस 23y बराबर 71.50 इंटू 20। अब हम लोग उतार लेंगे इसको, 24x प्लस 23y उतर गया बराबर। अब इसको गुना करेंगे जैसे ही 719.50 और 20 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14390। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, फिर दूसरे सिचुएशन में, दूसरी स्थिति में बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, अर्थात पैंट का विक्रय मूल्य और शर्ट का विक्रय मूल्य को अगर दोनों ही को बेचने से कितना पैसा आता है, पहले जितना पैसा आता था उससे और भी 30 रुपये 50 पैसा ज्यादा आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों रुपए को। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 25 को देखिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यहाँ पे 20 से कम 20 और 20 पचा 100। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे x इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1/5 बराबर आ जाएगा 719.50 प्लस 30.50। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 4 प्लस 1/4 प्लस y इंटू 5 प्लस 1/5 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 750। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5x/4 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 6y/5 बराबर आ जाएगा 750। अब लस लेंगे 4 और 5 का तो आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 25x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 चौके 24y बराबर 750। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटा 1 करके तिरछा गुना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आएगा 25x प्लस 24y बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 750 इंटू 20 को गुना करने से आता है 15,000। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जो समीकरण 1 था उसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होता है, बायां पक्ष जो था उसमें से बाएं पक्ष को घटा देंगे हम लोग। तो बायां पक्ष में LHS में था 25x, समीकरण 2 के LHS में था 25x प्लस 24y, उस पे से घटा देंगे किसको 24x माइनस 23y, तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे RHS को घटाएंगे तो RHS को घटाने से कितना आएगा, समीकरण 2 का RHS था 15,000 माइनस कर देंगे समीकरण 1 का RHS था 143.90। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा देखिए 25x माइनस 24x आ जाएगा x और 24y माइनस 23y कितना हो जाएगा प्लस y, तो बराबर आ जाएगा। इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 610। तो विच इम्प्लाई x बराबर 610 माइनस y, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 में x का मान कितना है 610 माइनस y, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे x के मान को, x से कौन से मान को, x का मान जो 610 माइनस y आया है उस मान को समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो कितना आएगा 25 इंटू 25x था, समीकरण 2 में क्या था 25x, तो 25x की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे 610 माइनस 5 समीकरण 3 से, प्लस 24y उतार देंगे, समीकरण 2 में जैसा था वैसे ही उतार देंगे, बराबर आ जाएगा 15,000 था। तो बराबर अब देखिए 25 को हम लोग 610 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15250 माइनस 25y प्लस 24y बराबर 15000। अब आ जाएगा 15250 माइनस 25y प्लस 24y कितना आ जाएगा माइनस y, तो बराबर 15,000। तो इसीलिए 15250 और 15,000 को इधर लाएंगे तो माइनस 15,000, तो बराबर हो जाएगा, ये माइनस y उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस y, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 250। ठीक है, तो इसीलिए समीकरण 3 से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर है 610 माइनस y, तो बराबर 610 माइनस
250, क्योंकि y का मान कितना है, y का मान हमारा 250 आ गया है। तो 610 से 250 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 360। अर्थात y का मान, x का मान आ गया 360 और y का मान कितना आ गया, 250। तो x और y हमने किसको माना था, हमने पैंट के क्रय मूल्य को माना था x। तो इसीलिए पैंट का क्रय मूल्य बराबर 360 रुपया और शर्ट का क्रय मूल्य y बराबर 250 रुपया। ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।